इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन भी आएंगे इसके और इनकी एप्लीकेशन तो मान के चलो हर चैप्टर में मिलेगी। कंपटीशन के 2 ही चैप्टर मेन है, परसेंटेज और रेशियो। अब रेशियो को अगर लिखें हम, आपके पास कोई भी 2 नंबर है तो इसका मेथड क्या होता है रेशियो को लिखने का, A:B। ये जो 2 डॉट्स है ना, ये क्या नोटेशन है किसका, रेशियो को। अगर आपको रेशियो लिखना है तो क्या करेंगे, ये 2 डॉट्स डाल देंगे उनके बीच में। क्या समझ में आ गया आपको। सेकंड, रेशियो की जो अनदर फॉर्म है उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। रेशियो को आप ना फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है, दूसरा क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो आप AB रेशियो को A/B भी लिख सकते हैं। तो ये भी आपका रेशियो का ही फॉर्म है और ये भी आपका रेशियो का ही फॉर्म है। फ्रैक्शन फॉर्म में अगर मैं बात करता हूँ फ्रैक्शन की, अभी हमने किया कि फ्रैक्शन क्या होता है, रेशियो, और फ्रैक्शन को लिखते हैं तो न्यूमरेटर भी आता है, उसके अंदर डिनोमिनेटर भी आता है। तो क्या गुड़िया ये फ्रैक्शन है। मैथ कहाँ तक किया है, 10th तक। अभी क्या किया हुआ आपने, फर्स्ट ईयर, नज़दीक ही हो, ज़्यादा दूर नहीं हो। अच्छा बताओ कि क्या ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन क्या होती है, भिन्न, और भिन्न में क्या होता है, अंश भी होता है और हर भी होता है, या इसको कह सकते हैं डिवाइड की फॉर्म में होती है ये। जैसे 12/16, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसमें एक नंबर ऊपर लिखा हो एक नंबर नीचे लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम, फ्रैक्शन बोलते हैं। पढ़ा होगा ना 10th क्लास में ऐसा। क्या ये सही है फ्रैक्शन, या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। क्योंकि जब आंसर छोड़ते हैं ना हम लास्ट में, तो क्या करते हैं, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो 12/16 सही है, और इसको फर्दर हम सोल्यूशन कर सकते हैं इसका। वेरी गुड, इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं गुड़िया बताओ। ओके, या 4 से डिवाइड कर सकते हो आप, 4 3 जा और 4 4 जा। अब ये सही है, अब ये क्या है, सही है, क्योंकि जो फ्रैक्शन होती है क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो अब आपका क्या है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है। सेम कंडीशन यहां भी यूज करो। आपके पास एक रेशियो है 12:16 का, क्योंकि अगर आपके पास एक फ्रैक्शन A और B है तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 12 और 16 को हम आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। A और B को आप A:B लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर A का वैल्यू 12 है और B का वैल्यू क्या है यहाँ पर 16, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आपने जैसे यहाँ पर इसको डिवाइड किया था 4 से, तो यहाँ भी तो कर सकते हैं। तो आप रेशियो को भी क्या कर सकते हैं, है ना, बोथ ऑफ टर्म को, उसकी दोनों टर्म्स को किसी भी एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, तो रेशियो चेंज नहीं होगा। क्या आपको समझ में आ गया ये, ठीक है। अब आता है आपका प्रोपोर्शन। अच्छा, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वालिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी। प्रोपोर्शन क्या होता है, आपके पास कंपैरिजन होता है 2 रेशियोज का। अब आपके पास A और B का रेशियो है और यहाँ पर C और D का रेशियो है। आपको चेक करना है क्या ये प्रोपोर्शन में है या इक्वल है। इक्वल का मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A:B = C:D। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोपोर्शन का मतलब इक्वालिटी होता है, या 4 डॉट होते हैं तुम्हारे पास ये। क्या आपको समझ आ गया ये। अब हम ना कंडीशन चेक करेंगे, A, B और CD अगर रेशियो बोथ आर इक्वल, इक्वल है दोनों ये, तो इनका कंडीशन क्या होना चाहिए। A:B, क्या आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में A/B लिख सकते हैं, तो C/D इसको भी लिख सकते हैं। इनके बीच में कौन सा साइन है, इक्वल का। अब यहाँ क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ भी कोई ना कोई फ्रैक्शन है, जो इसका राइट हैंड साइड है वहाँ भी कोई ना कोई फ्रैक्शन है, और बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। तो तुम्हें एक याद रखना है, आप सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर को भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कर सकते हैं। डिवाइड नहीं कर सकते तो किसको नहीं कर सकते, सिर्फ आप क्रॉस में नहीं कर सकते। तो क्रॉस में कभी भी आप डिवाइड नहीं कर सकते, क्रॉस में हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो अगर आप मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, A को D से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बना ये AD, और यहाँ पर क्या आ गया आपके पास
तो ये कंडीशन आ गया, अगर ये फ्रैक्शन इक्वल हैं तो इनका ए और डी किसके इक्वल होना चाहिए, बी और सी के इक्वल होना चाहिए। अब सेम देखिए यहाँ पर आपने इसको इस फॉर्म में तो लिखा था, तो अगर ये सेम है तो कंडीशन दोनों का सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। इसके फ्रैक्शन की इक्वालिटी का कंडीशन ए डी इज इक्वल टू बी सी है, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए आपके पास, ए डी इज इक्वल टू बी सी। अब हमें देखना है कि यहाँ पर ए और डी का पोजीशन क्या है, तो आपको सर ए और डी का जो पोजीशन है वो क्या है, दोनों एक्सट्रीम्स हैं, ये दोनों बोथ आर एक्सट्रीम्स। ये जो रेशियो अगर आप इधर से जाएंगे तो इसमें ए पहले मिलेगा बाहर की तरफ किनारे की तरफ, राइट से आएंगे तो डी भी किनारे की तरफ मिलेगा आपको। तो ए और बी ये दोनों ही नंबर क्या है तुम्हारे एक्सट्रीम्स हैं, और बी और सी क्या है आपके यहाँ पर, ये क्या है, दोनों मीन्स हैं, ये दोनों बीच में हैं, ये दोनों मीन्स हैं तुम्हारे। ए और डी एक्सट्रीम्स हैं, बी और सी के आपके मीन्स हैं। अब यहाँ पर क्या है आपके पास, ए और डी को मल्टीप्लाई किया है आपने, तो क्या लिखें इसको हम कि ये प्रोडक्ट है, ए और डी मीन्स एक्सट्रीम्स का, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, मीन्स के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, तो वो रेशियो प्रोपोर्शन में होंगे, इसका मतलब है। और फ्रैक्शंस में क्या होना चाहिए, ए डी इज इक्वल टू बी सी होना चाहिए। क्या समझ में आ गया अच्छे से, इसको साथ में नोट डाउन करते रहो। चलिए देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, 3:5, ओके, 21:what, जहां पर क्वेश्चन मार्क है उसको क्या करोगे आप, उसकी जगह x को प्लेस कर लो, आपको ये वैल्यू निकालनी है। क्या आपको समझ आ गया। अब ये किस में है, प्रोपोर्शन में है कि नहीं है। अगर प्रोपोर्शन में तो अभी कंडीशन किया था ना, जो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होना चाहिए, तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, 3 × x इज इक्वल टू 5 × 21 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते आप ऐसा। हमने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई अलग से किया और जो मीन्स थे इनको मल्टीप्लाई अलग से किया, तो इन दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तभी ये प्रोपोर्शन में, ये कंडीशन होता है प्रोपोर्शन का। फिर क्या करेंगे आप, इक्वल, देखो मैंने कहा था ना ऐसे कैंसिल कर सकते हो, 3 7 जा, तो वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5 7 जा 35, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 35। अगर x का वैल्यू 35 आ जाए ना तो ये प्रोपोर्शन में होंगे, इसका मतलब। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन आपका प्रोपोर्शन के ऊपर ऐसे बन सकता है, राइट। चलिए अब आप क्वेश्चन निकालेंगे, इसका फोर्थ क्वेश्चन निकालो, फोर्थ क्वेश्चन निकालिए। आपके पास क्या है, पहले क्वेश्चन मार्क करना है, इसको क्या करोगे, यहाँ पर x लिख दो आप, तो 9 और आपके पास है 1 4.5। करना क्या आपको, फर्स्ट को लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और मीन्स को अलग से, तो x × 4.5 इज इक्वल टू 9 × 1। आपको नया वैल्यू किसका निकालना है, x का। आप कैंसिल कर सकते हो वैसे ऐसे भी, 9 × 1 डिवाइडेड बाय 4.5, पॉइंट को हटाने के लिए क्या करोगे यहाँ पर, तो 9 की टेबल में 45 आता है और 5 2 जा, तो x का वैल्यू क्या आया यहाँ से 2, तो x का वैल्यू 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारा ऐसा, बट ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, राइट, ओके, इसको हटा दो सब। चलिए उसका सेकंड क्वेश्चन बनता है, अभी तक हमने सीखा प्रोपोर्शन के लिए कितने नंबर चाहिए हमें, 4। अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, लेट a b c बी 3 नंबर्स, और आपको लिखना है किसमें, इसको प्रोपोर्शन में, तो किस में लिखेंगे हम इसको, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जो लास्ट लेक्चर था उसमें कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने इसके, या नहीं किए थे, ओके। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए,
अगर इनको प्रोपोर्शन में लिखना है तो 4 नंबर चाहिए ना, लेकिन ये कितने नंबर है? तो आप क्या करोगे, जो इसका मिडिल नंबर है ना, ये आपका सेकेंड रेशियो को क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा। आप इसको लिखेंगे तो आएगा आपके पास A:B और B:, तो तुम्हें याद रखना है कि जो मिडिल नंबर होता है ना, जो बीच का नंबर होता है, हाँ उसको 2 बार लिखना है, उसको रिपीट करना है तुमने, ताकि 4 नंबर बन जाए तुम्हारे पास। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा फोर्थ प्रोपोर्शनल। और आपके पास 3 नंबर्स गिवन होंगे, लाइक जैसे ABC, 3 नंबर्स गिवन है आपके पास। फाइंड आउट द फोर्थ प्रोपोर्शनल, इसका फोर्थ पोजीशन निकालना है तुमने। क्या तुम्हें समझ आ गया ये? आपको बस एक ही बात याद रखनी, जो पोजीशन आपसे पूछा जाए ना, वहाँ पर x को प्लेस कर दो। जैसे यहाँ पर इसने कहा कि फोर्थ पोजीशन निकालो इसका, तो फोर्थ पोजीशन निकालना तो क्या करोगे, x को फोर्थ प्लेस पे डाल दो यहाँ पर। अब क्या 4 नंबर्स बन गए, 1 2 3। अगर कोई कहे कि इनको प्रोपोर्शन में लिखो तो कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर A:B, C:X। अगर प्रोपोर्शन में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, तो आप लिखेंगे इसको AX इज इक्वल टू BC एंड द वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू BC/A। ये फॉर्मूला बन गया आपका, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का फॉर्मूला बन गया ये तुम्हारे पास। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया ये? देखिए अब एक क्वेश्चन आया इसमें, 15th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी पहले। 15th क्वेश्चन देखो, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ द नंबर्स 12, 16 और 18। 15th क्वेश्चन देखो, अब आपके पास नंबर क्या गिवन है, 12, 16 और पूछा कि आपसे फोर्थ प्रोपोर्शन, तो आप फोर्थ जो पोजीशन है वहां पर x को प्लेस कर दो। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रहे ना रहे आपको याद, लेकिन पोजीशन का तो पता ही है ना तुम्हें। फिर उसके बाद ये 4 नंबर्स क्या है, प्रोपोर्शन में होगी आपके पास। और कंडीशन क्या होता है प्रोपोर्शन के लिए, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल डाल दो। तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16 इंटू 18। आपको निकालना है x का वैल्यू, आप कैंसिल कर सकते हो 4 पे, 4 3 जा 4, 4 जा, ठीक है। तो 3 6 जा 18, तो x का वैल्यू 24 आ गया। तो यहाँ पर फोर्थ प्रोपोर्शनल इन नंबर्स का क्या है, 24 है। क्या सबको समझ में आया अच्छे से? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? चलिए एक क्वेश्चन वो करते हैं। चलिए मैं लिखता हूँ 1-2 क्वेश्चन, वो उधर वाली फाइल में होंगे। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 1.5, 4.8 एंड 8, इसका आप फोर्थ प्रोपोर्शन निकालेंगे।
एक तो तुम्हारा ये डेसिमल वाला कल्चर है ना, इसको छोड़ दो, मैंने पहले बोला था। तुम क्या करते हो, उसके डिवाइड में 10 डालते हो, फिर इसको कैंसिल कर देते हो, तो तुम्हारी कैलकुलेशन और बढ़ जाती है वो। ठीक है, तो जहाँ पर डेसिमल आता है उसको इग्नोर करना सीखो। आप क्या करोगे, यहाँ पर 4th पोजीशन पे x को प्लेस कर दो, मल्टीप्लाई करो ऐसे ही, तो 1.5x इज इक्वल टू 4.8 इंटू 8। आपको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है, तो 4.8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1.5। अब थोड़ा सा तुम्हें प्रॉब्लम आती है डेसिमल को देख के, इसका क्या करें ना, ये पुरानी है, इसका क्या करें। और मैंने कहा था कि डेसिमल को हमेशा क्या करना है, इग्नोर। मान के चलो ये डेसिमल ना होता तुम्हारे पास, हमने इसको इग्नोर कर दिया और ये नहीं है, तो क्या होता ये 48, ये होता 8 और ये होगा 15, ऐसा होता ना। तो इसको आप आराम से कैंसिल कर सकते हैं। कैसे करोगे, 3 से कैंसिल हो सकता है ये कितना आएगा तुम्हारा 5, यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा 16। क्या और भी कैंसिल हो सकता है ये, ठीक है, ये नहीं हो सकता। और मल्टीप्लाई कर दो 16 को 8 के साथ, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, 5 2 जा 10, 5 5 जा पॉइंट। अगर डेसिमल नहीं होता तो इसका आंसर क्या आता तुम्हारा 25.6 आता। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया यहाँ तक। अब बात आती है कि सर जो इग्नोर किया था उसका क्या करें। अब मुझे बताओ, जो न्यूमरेटर है आपका, जो ये नंबर्स ऊपर लिखे हुए हैं, ये न्यूमरेटर पार्ट है, इसमें डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है यहाँ पर, एक ही। ऐसे तुम डिनोमिनेटर में चेक करो, यहाँ भी एक ही डिजिट है। रिजल्ट हमेशा इन दोनों का क्या आता है, माइनस करना होता है, क्योंकि हमेशा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में हम कैंसिल करते हैं ना चीज़ों को। तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 है, अगर दोनों का डिफरेंस चेक करें तो क्या आएगा तुम्हारा, मतलब इन डेसिमल्स को कहीं भी नहीं लगाना आपको, जो हमारा आंसर वही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि एक दूसरे से ये कैंसिल हो गए। ऊपर भी 1 था, नीचे 1 था, तो दोनों कैंसिल हो गए तो 0 आ गया, इसका मतलब है। क्या तुम्हें समझ में आया कि दोबारा बताएं, इसको कर लोगे इसको। चलिए एक क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। देखो एक नंबर, उसका 4th प्रोपोर्शन निकालेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। .48 0.84 32, इसका आपको 4th प्रोपोर्शन निकालना है। नहीं, इसमें नहीं है, नेक्स्ट उसमें है, इस वर्कशीट में नहीं है, नेक्स्ट में है। 42 और किसी ने निकाला, यस, पॉइंट नहीं आएगा उसमें, हाँ ओनली ओके। देखते हैं देखो, पहले इग्नोर कर दो, x का वैल्यू निकालना तो क्या करते थे हम, मिडिल टर्म्स को मल्टीप्लाई करते थे, और पॉइंट को हटा रहा हूँ मैं यहाँ पर, 84 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 48। यहाँ तक सब बच्चों का सही है, कैंसिल करो इसको,
16 टू ज़ा 16, 56 आ गया कि नहीं आ गया यहाँ तक? अब इसका x का वैल्यू आ गया 56। अभी तक हमने डेसिमल का यूज़ नहीं किया। अब डेसिमल को देखेंगे तो पहले क्या देखेंगे, न्यूमरेटर के अंदर पॉइंट के बाद कितना डेसिमल है, 2। अच्छा, डिनोमिनेटर में भी दोनों को माइनस कर दो, आंसर तो कहीं आएगा ही नहीं डेसिमल, तो 56 ही आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ये क्या समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक है, हटा दो इसको। चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है थर्ड प्रोपोर्शन के बारे में। थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में, ठीक है। अब क्या करेगा, आपके पास कुछ नंबर होंगे ए और बी। अब इसका पूछा उसने थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होगा, मतलब थर्ड पोजीशन फाइंड आउट करनी है आपको इसकी। और आपको पता है जहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वही क्या करना है आपको, एक्स को प्लेस करना है। तो थर्ड पोजीशन पे एक्स को प्लेस कर दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माइंड में कि सर 4 नंबर होने चाहिए थे ना, अब इसको प्रोपोर्शन में कैसे लिखेंगे, है ना। प्रोपोर्शन के तो कितने नंबर होने चाहिए थे, 4 आपके पास। तो क्या बनाएंगे इसका कंटिन्यूड, उसमें जो मिडल है ना आपके पास, जो बीच का नंबर है, इसको ना क्या करोगे कंटिन्यू कर दो। यहाँ लिखा b, उसके बाद नेक्स्ट b क्या करोगे, b इज टू x। उसके बाद कंडीशन पर क्या होता था आपका, एक्सट्रीम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन्स का प्रोडक्ट। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ax इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू b इंटू बी, दैट इज b स्क्वायर बाय a। ये आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया b स्क्वायर बाय a। बट फॉर्मूले ज़्यादा याद रहते नहीं है ना, क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट करेंगे हम, ठीक है, जैसे पहले करते थे। चलिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन देखो एक बार, सबको दिख रहा है क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन में पूछा गया है, बताइए थर्ड प्रोपोर्शनल आपको 12 और 18 का बताना है। 12 और 18 का मीन्स थर्ड पोजीशन क्या है आपका x, तो 12 इज टू 18, 18 इज टू x, और 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू 18 एंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 12। कैंसिल कर दो इसको, 6 2 जा 6 3 जा 2, तो इसका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आ गया आपका 27 आ गया। क्या समझ में आ गया अच्छे से ये? ठीक है, एक क्वेश्चन वो लिखो। ट्वेंटी 29 क्वेश्चन पे आ जाओ, 29 क्वेश्चन पे आ जाओ। ऑप्शन मैच हुआ कुछ 0.144, गुड। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। थर्ड प्रोपोर्शन निकालना आपको किसका, 0.1 का और 0.12 मीन्स थर्ड पोजीशन पे x डाल दो, और x का वैल्यू निकालना तो क्या करोगे, जो मीन्स है ना इसका 12 मल्टीप्लाई 0.12 डिवाइडेड बाय 0.1। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, डेसिमल आया कि नहीं आया,
अब डेसिमल के लिए तुमने डिवाइड में 100 नहीं करना है बस इसमें, वरना कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे तुम्हारी। क्या करें फिर? इग्नोर। अगर डेसिमल ना होता तो ये कैसे दिखते तुम बताओ? 12 मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या आता है तुम्हारा? अच्छा 12 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनता है तुम्हारा? ओके अगर सिंपल मल्टीप्लाई करना आ जाए तो कैसे करोगे इसको? चलो ठीक है तुम्हें पता है 144 लिख देता हूँ, और डिवाइड में 1 करोगे तो 1 ही आएगा तुम्हारा, है ना। अगर डेसिमल नहीं होते तो आंसर क्या आता है तुम्हारा? लेकिन डेसिमल तो है ना यहाँ पे, तो क्या करोगे इसके अंदर? चेक करो न्यूमरेटर के अंदर, बताओ मुझे डेसिमल कितना है। पॉइंट के बाद 1 2 4 है वो यहाँ पर। न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, 1 2 1 2, तो टोटल 4 डिजिट हो गया हमारे। अच्छा डिनोमिनेटर में बताना मुझे एक बार, डिनोमिनेटर में कितना है? 1 है, तो माइनस करते हैं इसको 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो 0.144 0.144 भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, डेसिमल को ज़्यादा सिर पे नहीं बैठाना है तुमने, इसको तो इग्नोर करना है, उसको बाद में देखना है फिर उसको। क्या सब बच्चों को समझ में आ गया अच्छे से? एक क्वेश्चन वो लिखेंगे। आपको फाइंड आउट करना है थर्ड प्रोपोर्शनल 0.024 एंड 0.12 0.12। हाँ वेरी गुड, 0.6। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करें, एक तो ना तुम कटिंग थोड़ी सी ज़्यादा छोटी कर दो, टाइम लगता है उसमें। यहाँ पर आपने क्या प्लेस किया? x, और x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप? 0.12 मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाय 0.024। यहाँ तक सबका सही है? अगर डेसिमल नहीं होते यहाँ पर तो आपको दिखता है ये 12 × 12 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है। ये तो बिल्कुल 2 से स्टार्ट मत किया करो, टेबल में थोड़ा ध्यान दो, एक दिन बैठ के रट दो टेबल को, है ना, ये छोटी क्लास में करते थे, वरना फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे ऐसे ही 2 1 जा 2, है ना, ऐसे ही, है ना, पहले ऐसे ही करते थे। शाम के टाइम तो होता ही ये था, है ना, घर जाने से छुट्टी का टाइम ये होता था, एक को खड़ा कर देते थे टीचर। पहले के टीचर ने बड़ी ऐस ली है, वैसे बच्चों से बहुत काम कराते थे ना, आजकल के तो बच्चे बहुत तेज़ हो गए, उस टाइम तो मान लेते थे उनकी बात। 12 2 और 2 6, तो ये 6 आंसर आना चाहिए था इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल भी लगाना पड़ेगा, तो डेसिमल के लिए क्या करेंगे बताओ मुझे? न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद डेसिमल बताओ मुझे, 1 2, और डिनोमिनेटर में कितना है बताओ, दोनों का डिफरेंस बताओ क्या आएगा? तो एक ही तो है हमारे पास 6, उसके बाद पॉइंट डाल दो बस। क्या सबको अच्छे से समझ में आ गया? उसके बाद आता है बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मीन कैसे निकालते हैं। इसको हटा दो भाई, अब सीखेंगे मीन निकालना। लिख लो भाई, यहाँ भी 2 नंबर्स लिख लो, ए और बी, ए और बी, ठीक है। अब मुझे मीन निकालना है यहाँ पर। विकसित
कैसे निकाले मीन इसका? कोई भी मान ले, चल तेरे सामने है अब तो। फोर्थ पोजीशन का भी हमने पता कर लिया है ना, कैसे निकालते थे, कहाँ प्लेस करते थे एक्स को। थर्ड पोजीशन पे भी कर लिया हमने। अब मीन निकालना है हमें ना। साक्षी कुछ कह रही है? हाँ साक्षी कुछ नहीं बोल रही, बस अंजलि का याद खड़ा है। हाँ अंजलि बता बता। अरे नहीं, इसको मत ऑन कर परीक्षित, सामने एक्स कहाँ आना चाहिए यहाँ पर? बस फिर यही पूछ रहा हूँ। मीन का मतलब क्या होता है? मिडल। अगर हम एक्स को ए और बी के बाद करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? थर्ड प्रोपोर्शन निकलेगा। वो तो हमारे पास थर्ड निकाल चुके हैं हम। फोर्थ में हमारे पास फोर्थ पोजीशन पे एक्स को प्लेस करते हैं। उसने बोला मीन निकालो भाई। मीन के लिए क्या करोगे आप? मतलब कहता है बीच का निकालो, तो एक्स जहाँ भी होता है वहीं डाल दो एक्स को। तो अब ये नंबर बन जाएंगे आपके ए। फिर दोबारा से आप इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो क्या लिखोगे आप? ए इज टू और एक्स इज टू बी। क्या समझ में आ गया आपको? सेम प्रोसीजर करना है तुमने, ऐसे ही वही प्रोसेस। ए बी का प्रोडक्ट करना है और एक्स का। हाँ, तो एक्स और एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अगर कोई फॉर्मूले की बात करे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा उसका। बट हमारे को तो कंसेप्ट चाहिए ना। मीन के लिए आपके पास 2 नंबर्स देगा वो, और बीच में किसको कर देना अपने प्लेस से? एक्स को कर देना है। क्या समझ में आ गया सब बच्चों को? भाई 3 नंबर का मीन कैसे निकालेगा? वो तो बीच का नंबर था। हाँ 2 ही नंबर आएंगे वहाँ पर। ये सही है, इसमें तो 1। ठीक है भाई, 11 पे आ जाओ। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9 एंड 25? आपको निकालना है 9 का और 25 का मीन निकालना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? एक्स को प्लेस करेंगे इनके मिडिल में, बीच में प्लेस करेंगे इसको। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या होता है मीन? ये जो नंबर है ना, इनको मल्टीप्लाई करना है और साथ में स्क्वायर रूट निकालना है। तो आपका मीन मतलब एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। मैथ में एक तो डेसिमल ने और एक स्क्वायर रूट ने, ना इन दोनों ने जिंदगी खराब कर रखी थी बच्चों की ना। डेसिमल का कुछ समझ में आई चीज़ें कैसे करते हैं सॉल्व? कुछ कम हुआ उसका फियर? देखो स्क्वायर रूट और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इनको भी ध्यान से समझो। जैसे मेरे पास एक नंबर है 5 और उसका पावर मैंने क्या किया? 2, तो इसको बोलते हैं 5 का स्क्वायर कर दिया, 5 स्क्वायर। क्या वैल्यू होती है 5 स्क्वायर की, है ना? तो 5 की पावर 2 मीन्स 5 को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? तो इसको रीड आउट कैसे करते हैं? 25 इज द स्क्वायर ऑफ ए 5। ये स्क्वायर है किसका? 5 का, 5 का स्क्वायर है ये। ठीक है। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि मान के चलो यहाँ पर ये जो पावर है ना 2, ये हमारे पंडित जी हैं। ये जो पावर है ना कि हमारे, उसकी कंडीशन ये है कि जो भी इसके पास आता है ना तो ये उसकी शादी करा के भेजता है ना। एक 5 है ना, उसके साथ एक 5 और, तो कपल बना दिया ना, बना दिया उन्होंने। तो हमेशा कपल बनेगा इसका। मान के चलो इसके साथ कोई 3 जाता, तो क्या करता है ये 3 के साथ? तो क्या बना देता है इसको ये 9। क्या अच्छी तरह समझ में आ गया तुम्हें ये? उसके बाद ये 25, इसका स्क्वायर रूट है। यहां पर 2 लिखा होता है रेडिकल साइन के अंदर। इसको मान के चलो ये हमारे जज साहब है। इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं भाई, 25 की पावर 1/2।
देखो अगर ये 2 है तो ये पंडित जी हैं, मतलब इसका डबल कर देंगे। अगर 2 की बजाय ये 1/2 बन जाए तो ये जज साहब हो गए। ये क्या करते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो पहले क्या करेगा कि 5 के आप क्या करोगे, फैक्टर बनाओ। 5 × 5 लिख सकते हैं इसको हम। इसके पास जो कपल जाएगा ना वो क्या करता है, इस पेयर में से 2 का पेयर है ना सेम नंबर का, इसको दोबारा से क्या कर देगा, फ्री कर देगा। इसका मतलब है ना उसने तो कपल बनाया, इसने हटा दिया, मतलब इसने डिवोर्स कर दिया उसका, एक अकेला भाई जा तू मौज मस्ती कर। तो क्या तुम्हें समझ में आ गई बात ये? तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो याद रखना है तुम्हें, यहाँ पर एक पेयर बनना चाहिए तुम्हारा सेम नंबर का, सेम नंबर का ना। शादीशुदा जाते हैं ना, पेयर होगा पहले तभी जाएंगे वहाँ पर, तो क्या करेगा उसको अलग अलग कर देगा वो। तो सेम चीज़ यहाँ देखिए। अब मुझे इसका सोल्यूशन करना है। अब इसका सोल्यूशन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, या तो 1 और 9 चाहिए, इसके साथ एक 25 और चाहिए, तभी बाहर निकल सकते हैं ये। तो क्या यहाँ पर जो भी नंबर लिखे हुए क्या वो पेयर में है? वो पेयर में नहीं है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब है कि पेयर होना चाहिए आपके पास यहाँ पर। तो पेयर बन सकता है क्या? अगर आप उसको चेंज करके लिखें फॉर्म को, तो 9 को क्या 3 × 3 लिख सकते हैं, 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं। तो तुम्हें एक बात याद रखनी है, यहाँ पर कोई भी साइन कभी भी ये मिले ना तुम्हें, तो तुम्हें उसको कपल लेके जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो मतलब एक नंबर चाहिए तुम्हें जो पेयर में लिखा हो, 2 का पेयर होना चाहिए। अच्छा उन्होंने क्या किया फिर, ये पेयर था, इसको बुलाया, उसने कहा कि भाई अलग हो जा, इसको बुलाया, इसने कहा अलग हो जा। तो टोटल कितना हो गया तुम्हारा? इन दोनों में से एक को हाँ, एक को बाहर निकालना है तुमने, पेयर में से एक बाहर निकलेगा। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ का जो पेयर है ना 2 का पेयर है, उसमें से एक को बाहर निकाल दो, 2 में से 1 को। अगर 1/3 होता तो 3 में से 1 को, 1/4 होता तो 4 में से 1 को बाहर निकाल दो। तो कभी भी ये रूट्स अभी डिस्कस करेंगे, आगे चैप्टर आएंगे उसमें ऐसे ही करेंगे। कुछ समझ में आई बातें या कि नहीं आई है भैया? चलिए एक क्वेश्चन में लिखेंगे। ट्वेंटी 21 पे आ जाओ। दिख रहा है सब बच्चों को? ट्वेंटी 21 पे आ जाओ। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 32 एंड 162। आपको इसका मीन प्रोपोर्शनल निकालना है। यहाँ तक तो सब बच्चों का सही है बिल्कुल, ठीक है। अब बात आती है कि इसमें से बाहर कैसे निकले। कुछ तरीका सिखाया था क्या मैंने? तो यहाँ पर मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा बताओ मुझे। मल्टीप्लाई करना है आपको 32 को, उसका स्क्वायर रूट करना है, 32 × 162। क्या यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आ गया था? यहाँ तक किया सब बच्चों ने? अब क्या चाहिए हमें यहाँ पर? कपल चाहिए हमें यहाँ पर, है ना। जज साहब आ गए। अब कैसे करें कपल इसका? 32 को क्या लिख सकते हो तुम? 16 2 लिख सकते हो। देखो अगर तुम्हें बनाने ना आए ना, तुम ऐसे बना सकते हो। 32 है ना, इसको ऐसे बना सकते हो, 2 से डिवाइड करो इसको प्राइम नंबर से। 16 2 2 से 8, उसके बाद 2 2 4, ऐसे फैक्टर बना लिया करो, ठीक है। लेकिन अगर तुम ऐसा, हाँ लेकिन ये बड़ा लंबा बन जाएगा, और तुम ऐसा अगर सीखोगे ना तो ऐसे बन जाओगे, तुम ऐसे करना शुरू कर दोगे। इसका एक तरीका बताता हूँ, देखो जैसे मैंने इसके फैक्टर किए तो मुझे पता है 16 2 कितना होता है, और 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं? बन गया ना कपल। देखो मतलब इसके ना तुम ऐसे पेयर बनाओ, ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो पहले ही पेयर बनता हो। जैसे 16 को हम 4 × 4 लिख सकते हैं, हाँ मतलब ऐसे नंबर से करो। तो 4 4 16, 16 2
देखो यहाँ तो इसका तो कपल बन गया भैया हमारे पास 4 इंटू में 4। अब बचा कौन वहाँ पर 2 बचा हमारे पास, मतलब एक 2 हमें चाहिए पेयर में। देखो समझो पहले उसके बाद करना, उसके बाद करना। देखो यहाँ पर ना मुझे एक 2 चाहिए। अब ये हमारे पास यहाँ से तो 2 आएगा नहीं, अब 2 कहाँ से मिलेगा आपको 162 से। इसका मतलब 162 में एक 2 चाहिए हमें यहाँ। अगर मैं 162 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा तुम्हारा 81। तो इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 81, और 81 को क्या लिख सकते हैं हम 9 मल्टीप्लाई 9। तो थोड़ा सा अगर थिंक करोगे ना तो तुम वहाँ तक पहुँच जाओगे, और तुम अगर ऐसी आदत पड़ गई तुम ऐसे ही रह जाओगे फिर। तो थोड़ा सा थिंक करो और थोड़ा सा पहले से ही ऐसे सीख जाओ इसको करने के लिए। तो अब देखो सबके कपल बन गए कि नहीं बन गए। अब क्या करेगा जज साहब, सबको अलग अलग कर देगा ना, मिंगल से सिंगल कर देगा। ये क्या आंसर आया बताओ मुझे, तो 72। तो इसका 72 मीन बन जाएगा। क्या समझ में आ गया सब बच्चों को? कुछ स्क्वायर रूट के बारे में समझ में आई चीजें नहीं आई है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन पे आ जाओ, 27 क्वेश्चन पे आ जाओ। वन 156, ठीक है ऑप्शन इसमें, वेरी गुड। वेरी गुड। चलिए अब देखो यहां पर क्या करना है आपको। मीन अगर आप निकालेंगे तो इन नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे प्रोडक्ट का। 169 मल्टीप्लाई 144 का स्क्वायर रूट। अब मुझे यहां भी किसको ढूंढना है, हमें इनको पेयर में कन्वर्ट करना है। जो भी इसके अंदर नंबर लिखने हैं ना तो कोशिश करो पेयर में आ जाए तुम्हारे पास। 169 ये 13 का होल स्क्वायर होता है, 13 मल्टीप्लाई 13, और 144 होता है 14 सॉरी देखो ये होता है 12 मल्टीप्लाई, और हमें ये तो चाहिए था इसके स्क्वायर रूट में। तो यहाँ भी पेयर बनता है और ये भी पेयर बनता है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 12, 13 और 12, ठीक है। मैं ये देख रहा हूँ किसी ने वो वाला मेथड तो नहीं यूज़ किया हुआ। देखो मल्टीप्लाई करने का भी थोड़ा सा इजी मेथड बता देता हूँ मैं, बाकी सबको तो पता है जो बच्चे आज नए आए हैं। 13 को 12 को मल्टीप्लाई करना है ना, कैसे करेंगे। ये जो मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है ना वो तब आप यूज़ कर सकते हो जब यहाँ पर दोनों जगह 1 1 हो। यहाँ भी 1 और यहाँ भी क्या है 1 है, या 11 to 20 मान के चलो। 1 से 10 तक तो 10 भी क्या 9 तक तो लगभग सबको याद है ना टेबल। प्रॉब्लम कहाँ आती है 12 से लेकर 19 तक। 20 का भी चलो हम धक्का कर लेते हैं ना। तो अगर आपके पास कोई भी 12 से लेकर 19 तक ऐसा नंबर आ जाए जिसको मल्टीप्लाई करना पड़े तो कैसे करोगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहले नंबर है ना ये 3 और 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6। जैसे तुमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है ऐसे इन दोनों को ऐड भी कर दो। 3 + 2, तो तुम्हें याद रखना एक बार इनको मल्टीप्लाई करना है, एक बार इन दोनों को ऐड करना है। तो 3 2 जा 6 और 3 + 2 इनका काम खत्म। फिर आ जाओ नेक्स्ट नंबर पे 1 1 पे। तो 1 की और 1 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 1, तो 156 आ जाएगा तुम्हारे पास। क्या समझ में आ गया सब बच्चों को। तो पहले वाले नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है, फिर नेक्स्ट नंबर को करना है, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और लिखो। मीन प्रोपोर्शन निकालना आपको बिटवीन 0.03 एंड 0.0003।
आपको मीन निकालना है बिटवीन 0.3 एंड 0.0003। अब देखने में तो आसान सा लगता है ना क्वेश्चन ये, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, डेसिमल भी आ गया और स्क्वायर रूट भी आ गया। ओके ओके ओके, चलो इसका मैं एक तरीका बताता हूं तुम्हें। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले आपको क्या करना है बताओ। पहले तो आप निकालेंगे मीन। मीन के लिए क्या करना है, इनका प्रोडक्ट करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे। यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया। उसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल। और डेसिमल को क्या करना सीखा अभी हमने, डेसिमल को तो हमने इग्नोर करना है। अब मुझे ये बताओ, अगर यहां पर बाय चांस डेसिमल ना होते तो ये नंबर तुम्हें कैसे दिखते हैं? अगर डेसिमल ना होते तो ये नंबर कैसे दिखते तुम्हें? 3 इंटू में 3 दिखता, तो पहले पेयर बना पड़ा है। तो अगर पेयर है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए तुम्हारा, इसका आंसर 3 आना चाहिए। बिल्कुल सही है, इसका आंसर 3 आना चाहिए। बट आप कहोगे सर इग्नोर तो कर दिया, वहां तो हमारे पास क्या होता था, न्यूमरेटर भी होता था, डिनोमिनेटर भी होता था, और वहां भी पता लग जाता था डेसिमल कितने पॉइंट के बाद आएगा। यहाँ कैसे करें? अब एक काम करो, पॉइंट के बाद जितने भी डेसिमल है ना, जितने भी डिजिट्स हैं सबको काउंट करो, कितना है, 1 2 3 4 5, तो कितना है आपके पास, 6। कितना है, 6। इसकी जो अनदर फॉर्म हमने क्या सीखा था, इसकी पावर क्या होती थी यहाँ पर, 1/2। जैसे स्क्वायर रूट 1/2 है ना, ऐसे क्यूब रूट में 1/3 भी आएगा, फोर्थ रूट में 1/4 भी आएगा। तो सबका एक ही तरीका बता देता हूँ मैं। कभी भी अगर इस रेडिकल साइन के नीचे जो भी आपके डेसिमल्स आए, जो भी आपके डेसिमल्स आए, पॉइंट के बाद डिजिट्स को काउंट करो, टोटल प्लेसेस देखो कितना आया आपके पास। जैसे यहाँ 6 आया, जो भी पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आए उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1/2 है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर 3 होता तो 1/3 से, 1/4 होता तो 1/4 से। कहाँ से नहीं आया समझ में? यहाँ तक आ गया गुड़िया समझ में? पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करनी, 1 2 3 4 5 6 आ गया यहाँ तक। उसके बाद देखो यहाँ पर इसका पावर 1/2 है, और हमने सीखा भी था इस साइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो साइन है इसका मतलब 1/2 हो सकता है। 1/2 की बजाय आपसे क्वेश्चन आता है यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर पावर 1/4 होता, हो सकता है क्या होता है यहाँ पर कुछ भी पावर आ जाए तुम्हारा, कुछ भी पावर आ जाए। जितने प्लेसेस आपके हैं ना डेसिमल के बाद डिजिट्स, जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उसको मल्टीप्लाई करना। अगर यहाँ पर 1/2 है तो इसको 1/2 से कर दो। अगर यहाँ पर 1/3 होता तो किससे करते हैं, यहाँ पर 1/3 से। अगर यहाँ पर 1/6 होता तो किसके साथ करते हैं हम, 1/6 के साथ। अब इसको 2 के साथ करेंगे तो 2 3 जा, तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएंगे। तो एक तो है आपके पास, बाकी कहाँ से लेके आओगे, क्योंकि 3 डिजिट चाहिए ना हमें पॉइंट के बाद, तो 2 0 अपनी तरफ से डाल दो यहाँ पर। तो इसका आंसर आएगा 0.03। अगर बाय चांस यहाँ पर बाय चांस यहाँ पर आपका 1/2 की जगह 1/3 होता तो क्या आंसर आता तुम्हारा? हाँ, तो इसका मतलब 3 2 जा 6। तो एक पॉइंट, एक तो है हमारे पास एक प्लेस और अगर यहाँ पर 1/6 होता तो आंसर क्या आता तुम्हारा? 0.3 आता। तो तुम्हें याद रखना है, कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास डेसिमल आ जाए उसको भी इग्नोर कर दो, लेकिन उसके डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करो कितने प्लेसेस हैं, और जितना भी नंबर ऑफ डिजिट्स है उसको पावर से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद उसको प्लेस कर दो डेसिमल को। क्या समझ में आया तुम्हें ये?
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक क्वेश्चन वो लिखो, एक क्वेश्चन वो करेंगे, उसके बाद जाना, एक क्वेश्चन बस, उसके बाद लिखो, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, मीन प्रोपोर्शनल निकालना आपको, स्क्वायर्स ऑफ x बाय y एंड y बाय z। आपको क्या करना है, ये जो नंबर है ना, इनके स्क्वायर करने पहले, उसके बाद उन स्क्वायर्स का मीन निकालना है तुमने। ट्राई करो मैं करने का इसको। इसमें कौन सेम नहीं लगेगा स्केल करने के बाद? कौन सा? जो पहले हाँ मतलब जो भी नंबर है उसने बोला कि पहले इनका स्क्वायर करके फिर मीन निकालो। मीन का फॉर्मूला तो वही होता है जो पहले करते थे हम। जैसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ऐसे करते जाओ। पहले तो इन नंबर्स का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब इनकी पावर 2 कर दो। फिर मीन के लिए इन नंबर का क्या करते थे हम, प्रोडक्ट करते थे, उसका स्क्वायर रूट करते थे, फिर जो आंसर आएगा उसको निकाल दो। जैसे स्टेटमेंट है बिल्कुल ऐसे ही करते चले जाओ। चलिए पहले तो क्या करना है, हमें इसका स्क्वायर करना है ना। ओके करो, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, y का क्या हो जाएगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, y स्क्वायर, और z का स्क्वायर z स्क्वायर, और उसका क्या करना है तुमने, स्क्वायर रूट लेना। ऐसे तो करते थे मीन। अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गया तो इसमें अलग थोड़ा ना रूल लगेगा, वही लगेगा इसके अंदर। इनको मल्टीप्लाई करना है तुमने और स्क्वायर करके करना है। तो y स्क्वायर न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी, क्या कैंसिल हो जाएगा ये। तो क्या बचा तुम्हारे पास, एक्स स्क्वायर का मतलब x इंटू में x, और z स्क्वायर मीन्स z मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट करना है। पहुंच गए जज साहब के पास। लेकिन पहले कपल है कि नहीं है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में से x बाहर निकलेगा और डिनोमिनेटर में से तो x बाय z आंसर आ जाएगा इसका। समझ में आ गया सब बच्चों को? ओके, किसी को पूछना है कुछ? ओके।